हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मजे में हैं? तब 23 मई की तैयारी हो रही है। 23 मई को खेल करना है। वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बैलेंस शीट, फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है एनपीओ का। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लायबिलिटी साइड कौन कौन सा आइटम आता है? कैपिटल फंड और जनरल फंड। कैपिटल फंड बोलो या जनरल फंड बोलो, बात एक ही है। ओपनिंग बैलेंस, सरप्लस अगर होता है तो प्लस, डिफिसिट अगर होता है तो माइनस, अगर ड्रॉइंग रहता है तो माइनस। तो हमारा निकल गया एक फिगर कैपिटल फंड। फिर उसके बाद स्पेसिफिक फंड, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं टूर्नामेंट फंड का होना, स्पोर्ट्स फंड का होना, मैच फंड का होना, पेवेलियन फंड का होना। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हम ले लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी होगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक फंड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं किसी भी फंड पर तो हम उसको क्या करेंगे? प्लस। रिलेटेड इनकम होगा तो प्लस, और रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो माइनस, और उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद बाहर निकाल देंगे। अदर आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड इफ एनी, जैसे में लाइफ मेंबरशिप फी का हो जाना, एंडोमेंट फंड का हो जाना, एंडोमेंट फंड का हो जाना, सब ये क्या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो ऑफ करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग का हो जाना, रेंट आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, वाटर चार्जेस आउटस्टैंडिंग, ETC। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस हमारा क्या होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो ऑफ करेंगे। एसेट साइड में स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग या पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फर्नीचर। ठीक है, अगर एडिशनल अगर परचेस करते हैं तो ऐड कर देंगे, सेल अगर करेंगे तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद एक फिगर आपको कंसीडर होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन भी चार्ज करने के लिए बोला जाएगा एसेट में, तो कैसे चार्ज करोगे? पहले जो एसेट है इसको देख लोगे, यानी ओपनिंग एसेट प्लस ड्यूरिंग द अगर परचेस किए हैं तो उसको क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे। अगर कोई सेल हुआ तो माइनस कर दोगे। उसके बाद अगर कोई बचेगा तो उस पर डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। और उसको बैलेंस शीट में कैसे शो ऑफ करेंगे? तो जैसे मान के चलो बिल्डिंग है, एडिशनल बिल्डिंग अगर परचेज किए तो प्लस, सेल किए तो माइनस, उसके बाद डिप्रिसिएशन को भी माइनस कर देंगे। मतलब एग्जैक्ट फिगर को शो ऑफ करना है। फिर इसके बाद करंट एसेट्स में क्या क्या जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट एंडिंग का होना, है ना। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट अक्रूड रहता है या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड रहता है तो उसको भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस का हो जाना, जैसे इंश्योरेंस के ऊपर अगर प्रीपेड हो जाता है तो वो सैलरी, वेजेस और रेंट। मतलब समझना यह है कि प्रीपेड एक्सपेंस को कहां शो ऑफ करते हैं? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए? तो इसको आप लोग आराम से एकदम क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है एनपीओ का। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी कि बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट देख लिए थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग कैपिटल फंड। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ओपनिंग पेवेलियन फंड, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड, है ना, पेवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। टूर्नामेंट एक्सपेंस, पेवेलियन एक्सपेंस, इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर पवेलियन फंड, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। फॉर्मेट को नोट करवा दिए थे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को
कितना फंड दिख रहा है। क्वेश्चन नोट हो गया, नोट कर लीजिए आराम से। अब हम लोग सोल्व करेंगे। कितने फंड आप लोग को नजर आ रहा है? 3 फंड। एक फंड है जनरल फंड, जनरल बोलो या कैपिटल बोलो, बात एक ही है, बताए हुए थे फॉर्मेट में। कोई भी एनपीओ जो है ना, नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो क्या करती है, अपना एक पर्टिकुलर फंड बना कर रखती है ताकि अपना वो काम को क्या अच्छे ढंग से कर सके, चाहे प्रॉपर तरीके से कर सके। जैसे देखो एक और ये फंड बना करके रखा है पवेलियन फंड, पवेलियन फंड। एक और फंड बना करके रखा है टूर्नामेंट फंड। तो ये जनरल फंड जो है ना, जनरल का मतलब जनरल ही होता है, नॉर्मल। इस फंड से हर एक एक्टिविटीज को किया जाएगा, हर काम को किया जाएगा इस फंड के पैसे से, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, ऑर्डिनरी फंड है, इससे सब काम करेगा एनपीओ अपना। लेकिन ये जो दोनों है पवेलियन फंड और ये एक टूर्नामेंट फंड, ये दोनों का दोनों क्या है, स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड है। और किसी भी फंड का जो ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, बताए भी थे फॉर्मेट में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। देख लीजिए, जनरल फंड एक ऐसा फंड जिसमें हर एक्टिविटीज को किया जाएगा, जो भी प्लस होगा माइनस होगा करते रहेंगे। लेकिन ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक फंड, पवेलियन फंड और टूर्नामेंट फंड दोनों स्पेसिफिक है, खास है। ये टूर्नामेंट से रिलेटेड, पवेलियन से रिलेटेड, ठीक है। तो फंड रेज कैसे करता है, अगर इनकम होगा तो प्लस, एक्सपेंस होगा तो माइनस, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हमारा फंड का नाम क्या है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल बोलिए या जनरल फंड बोलिए, पहले फंड का नाम यही है, ठीक है। जिसका कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा, बैलेंस शीट आपको बता दिया गया था, उसको अपने साथ रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस दे दिया है कितना, 1 लाख, ठीक है। दूसरा हमारा फंड क्या है, पवेलियन फंड। दूसरे फंड का नाम क्या है, पवेलियन फंड। एक मटका है जिसमें कि बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। तीसरा हमारा क्या फंड है, टूर्नामेंट फंड। ये आपका है तीसरा फंड, तीसरा मटका, ठीक है। तो देखो आप, ओपनिंग पवेलियन फंड, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड, तीनों बना लिए। अब इस फंड से रिलेटेड इनकम देखो, इस फंड से रिलेटेड इनकम देखो, इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस देखो, इनकम देखो, है ना। तो देखिए ओपनिंग पवेलियन फंड स्टार बना लो इसके ऊपर। पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब हम पवेलियन में पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो ये हमारे लिए एसेट होता है। पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट ये हमारे लिए क्या होता है, तो एसेट होता है। ओपनिंग पवेलियन फंड कितना, 60,000, मतलब हम पवेलियन फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, इन्वेस्ट कर रखेंगे, यानी कि एसेट है मेरा। फिर उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट डोनेशन मिला, तो ओपनिंग पवेलियन फंड में कितना था, ये भी लिख लो पहले। ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो ओपनिंग पवेलियन फंड कितना है, तो 60,000। ओपनिंग टूर्नामेंट फंड कितना है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख। तो
तो ये जो भी फंड है इससे रिलेटेड एक्सपेंस को देखिए, इनकम को देखिए। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट यानी कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये आपके लिए इनकम है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट प्लस कर दो, डोनेशन मिला। तो फंड क्या, मटका का पानी बढ़ गया ना, मटका में पैसा ज्यादा हो गया, कितना 65,000। ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस ये क्या होगा, मटका से पानी निकल गया, टूर्नामेंट एक्सपेंस खर्चा है तो माइनस कितना 15,000। एकदम आराम से देखते जाइए। पवेलियन एक्सपेंस खर्चा है, जो भी खर्चा है माइनस, पवेलियन से रिलेटेड खर्चा था, पवेलियन फंड से माइनस। इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आपको मिला, मटका में पानी बढ़ गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन फंड, इंटरेस्ट मिला यानी कि ये आपके लिए क्या है, इनकम है। डोनेशन फॉर पवेलियन, डोनेशन मिला पवेलियन के लिए, फॉर पवेलियन, तो ये आपके लिए क्या है, इनकम है। ठीक है। अब इसके पास कोई आइटम नहीं है तो बस हो गया। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पवेलियन फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है प्लस, जो भी एक्सपेंस है माइनस, टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस है माइनस, जो भी आपका इनकम है वो प्लस। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस जैसे कि था इसमें, इससे रिलेटेड कोई फंड नहीं था, मतलब इससे कोई रिलेटेड इनकम नहीं था और ना ही एक्सपेंस था। तो ये क्या कर देंगे हम लोग, इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको आप प्लस माइनस करो, तो इसको आप लोग प्लस माइनस करो, कितना आ रहा है, $60,000 और 40, 1,00,000, 1,00,000 हो गया, 1,02,000। तो 1,02,000 में 10,000 को माइनस कर दो, माइनस 10,000, तो आपका कितना आ जाएगा 92,000, 92,000। फिर उसके बाद टूर्नामेंट फंड 2,00,000 है, 2,65,000, तो 2,65,000 माइनस 15,000, 2,50,000। कोई दिक्कत? इसको प्लस नहीं करना होता है क्योंकि ये एक्सेप्ट बैलेंस शीट है। क्या ये एक्सेप्ट बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत? देख लो 60,000 था प्लस प्लस 60 2 62 और 40, 1,02,000, 1,02,000 में 10,000 को माइनस कर दिए 92,000, 2,00,000 था 65,000 प्लस कर दिए, यानी कि 2,65,000, 2,65,000 15,000 माइनस कर दिए, मेरा कितना आ गया 2,50,000। पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे लिए एसेट है तो इसको हम लोग एसेट्स में शो ऑफ कर दिए, और ये एक्सेप्ट बैलेंस शीट इसको टोटलिंग हम लोग नहीं करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए और इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नोट कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आराम से इस क्वेश्चन को पहले आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए। नोट हो गया, सोल्व करें। चलिए देखिए क्या है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है, ओपनिंग पवेलियन फंड दूसरा फंड, ओपनिंग बिल्डिंग फंड, यानी कि 3 फंड है। फिर उसके बाद पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट,
ये दोनों का दोनों क्या है, एसेट है आपके लिए। सरप्लस भी दे रखा है, डोनेशन फॉर पवेलियन दे दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 15,000, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, देखो इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी आप लोग स्टार बना लो और हाथ का निशान बना लो। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पवेलियन एक्सपेंसेस 60,000, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इस दो पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आराम से देख लो इसको। पहला हमारा क्या फंड है, तो ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन है। तो कैपिटल बोलो या जनरल फंड, पहला हमारा ये मटका है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। ओपनिंग पवेलियन फंड, मटका नंबर 2, पवेलियन फंड। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कितना, 4 लाख। ओपनिंग बिल्डिंग फंड, इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 10 लाख, ठीक है। इसके बाद पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, दोनों का दोनों हम लोग के लिए क्या है, एसेट है। पिछले क्वेश्चन में बताए थे पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख। दूसरा हमारा क्या है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 6 लाख। दोनों का दोनों एसेट, इन्वेस्ट किए मतलब एसेट। उसके बाद सरप्लस, तो सरप्लस हमारा कहां जाता है, कैपिटल फंड में प्लस होता है। सरप्लस कितना है, तो 40,000, आप इसको ऐड कर दीजिए। डोनेशन फॉर पवेलियन, डोनेशन फॉर पवेलियन, इसको भी ऐड कर दो पवेलियन में। कितना, तो 80,000 प्लस कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट प्लस कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन फंड कितना, 15,000। इनकम है तो प्लस। इंटरेस्ट रिसिप्ट, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पवेलियन एक्सपेंस कितना है, 60,000 माइनस पवेलियन एक्सपेंस कितना है, 60,000 माइनस, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन में।
पहला लाइन इंटरेस्ट रिसिव्ड कितना 20,000 दिया है, तो जो ये इंटरेस्ट रिसिव्ड जो हुआ है, ये इंटरेस्ट रिसिव्ड आप कंसीडर कर पा रहे हो कि इंटरेस्ट रिसिव्ड हुआ नॉर्मल 20,000 फंड, इससे कोई रिलेटेड फंड है इंटरेस्ट रिसिव्ड, कौन से फंड से कौन से इन्वेस्टमेंट से ये इंटरेस्ट रिसिव्ड किया आप 20,000? क्लैरिटी नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम ऐसा लिखा हुआ रहता तब ना कि इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट या पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? सिंपल क्या लिखा हुआ है? ओनली इंटरेस्ट रिसिव्ड। तो ये इंटरेस्ट रिसिव्ड 20,000 तो किस फंड से हुआ, किस इन्वेस्टमेंट से हुआ, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या करेंगे? तो देखो एक नोट्स पे ध्यान दो, जब भी कोई इंटरेस्ट रिसिव्ड होगा और उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि किस इन्वेस्टमेंट से रिसिव्ड हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो, इंटरेस्ट रिसिव्ड और इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कोई इंटरेस्ट रिसिव्ड होता है या जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से अगर हम लोग इंटरेस्ट रिसिव्ड करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होता है। इंटरेस्ट अगर हम लोग रिसीव करते हैं और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से अगर हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होता है। इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि ये जो 20,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, ये कहा जाएगा? तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000 कहा जाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। क्लियर है? इसके बाद एक पॉइंट और है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब सर क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर मतलब जो तुम्हारा ये बिल्डिंग बन रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, अभी तुम्हारा बिल्डिंग पर काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि तुम्हारा काम क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है? क्या क्या लिख रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। कोई बिल्डिंग बनाना होगा जिसमें कि हम लोग कितना तक का बिल्डिंग बना लिए हैं? 2,50,000 तक बिल्डिंग बन गया है। ठीक, जैसे बिल्डिंग का फंड कितना था? 10 लाख। तो इस 10 लाख में से 2,50,000 का काम हो चुका है। कितने काम हो चुका है? 2,50,000 तक में काम हो चुका है। यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में तुम्हारा बिल्डिंग बन रहा है। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया। इसके लिए कॉन्सेप्ट है क्या? देखो क्या है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। कितना? 2,50,000। ये हमारे लिए क्या बन गया है? तो ये हमारे लिए बाबू मेरे एसेट बन गया है, क्योंकि अभी मेरा काम चल रहा है, इनकम्प्लीट है, लेकिन 2,50,000 तक तो मेरा बिल्डिंग बन गया। इनकम्प्लीट है नो डाउट, लेकिन ये मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्ट है, रूल है एनपीओ का। ये एनपीओ का रूल है। अगर कोई बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट में रहता है तो उसको हम लोग कहां शो ऑफ करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर कोई बिल्डिंग इनकम्प्लीट रहता है, बिल्डिंग क्या, कोई भी फंड हो सकता है, जरूर नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग ही रहेगा, ऐसा नहीं है। पवेलियन फंड अंडर डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि एनपीओ का ये रूल क्या है कि अगर कोई फंड यानी कि कोई भी स्पेसिफिक रहता है, अगर वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है
वर्क इन प्रोग्रेस में है तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड शो ऑफ करते हैं। ये एनपीओ वालों का रूल है, ठीक है। अब देखो हो रहा है क्या कि बिल्डिंग का फंड कितना था 10 लाख। अब इसमें से क्या करेंगे तो कितने का काम हो रहा है, हो गया है 2,50,000 काम हो गया। तो ट्रांसफर टू इस ओपनिंग बैलेंस से बिल्डिंग फंड कितना 10 लाख, तो 10 लाख में से कितने का काम हो गया 2,50,000 का। तो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना 2,50,000। ये रूल है, ये रूल है। 10 लाख का फंड था जिसमें कि 2,50,000 का अगर मेरा काम हो गया है तो उस बिल्डिंग फंड में से जितने का काम हो चुका है उतना अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, उतने अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं तो जनरल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है एनपीओ का। और ये बाबू मेरे 100% आपके एग्जाम में आने वाला है ये चीज। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका 1 नंबर कटने का चांसेस रहेगा। ये रूल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बिल्डिंग बन रहा है तो ये रूल है एनपीओ का कि अगर कोई बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है तो कितना 2,50,000 तक, तो 2,50,000 रुपया इस बिल्डिंग फंड से हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करके कहां पे ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। तो देखो यहां पे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना, तो 2,50,000। ये रूल है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट है बाबू लोग, ये कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो ना यहां पे माइनस कर दिए और यहां पे ले जाकर के प्लस कर दिए। अगर इसका तुम ट्रीटमेंट नहीं भी करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन रूल है, करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका 1 नंबर बाबू मेरे एग्जाम में कट जाएगा। आ रहा था 40 में 40, अब आ गया 39, तो तुम बोलो 1 नंबर कहां कट गया, तो यहां कट गया। ये रूल है। तो देखो 10 लाख में से कितने काम हो चुका है 2,50,000 माइनस कर दो, कितना बचा 7,50,000। फिर इसके बाद इसको जोड़ लो तो 2 और 1 3 लाख है ना, 3,90,000। फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या है पवेलियन फंड। तो पवेलियन फंड को भी ट्रीटमेंट कर लो। तो 4,80, 80 और 10 90, 4,95,000। तो 4,95,000 में 60,000 को आप क्या कर दो माइनस कर दो। तो 4,80, 10 90 और 5 95, 4,95,000 माइनस 60,000, तो आपका आ जाएगा बाबू 4,35,000, 4,35,000। देख लो, कोई दिक्कत देख लीजिए आप लोग, देख लो, ठीक है। और एक चीज फिर से बता देना चाहते हैं कि इसको हम लोग टोटलिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, टोटलिंग नहीं होगा। ये नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फिर एक और हम लोग क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाक से इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट है ये। नोट हो गया? चलिए देखिए, ओपनिंग कैपिटल फंड 3 लाख, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड 50,000, ओपनिंग पवेलियन फंड 2,50,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 15,000, कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताए थे ना,
ड्यूरिंग द ईयर, वर्क इन प्रोग्रेस वाला दे दिया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 82,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। देखो अभी एक जो अभी हम क्वेश्चन बताया था ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्या, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज करेक्टेड टू क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था, दोनों पॉइंट। फिर इसके बाद जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 20,000, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो ओपनिंग कैपिटल फंड, तो फंड हमारा दे दिया है कैपिटल फंड, बोलो या जनरल फंड बोलो। तो ओपनिंग बैलेंस कितना, 3 लाख। ओपनिंग टूर्नामेंट फंड मटका नंबर 2, टूर्नामेंट फंड कितना दे दिया है, 50,000, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना, 50,000। आप लोग भी ट्राई कर सकते इस क्वेश्चन को। ओपनिंग पवेलियन फंड, पवेलियन फंड, तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, ओपनिंग बैलेंस 2,50,000। लिख लो। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट इनकम है, प्लस कर दो टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना, 15,000, प्लस कर दो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, वर्क इन प्रोग्रेस है, एसेट होगा हमारे लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन अभी बताए थे, स्टार पॉइंट है ये, जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ, कोई भी फंड हो सकता है, जरूर नहीं कि बिल्डिंग फंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। पवेलियन फंड हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूर्नामेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन यहाँ पे दे दिया है, तो जरूर नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग ही रहेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कितना है, 1,20,000, जिसको कि हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोले थे। कंस्ट्रक्शन अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फिर इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना, 82,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। अभी एक नोट बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जब भी अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड जाता है, उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होता। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है या इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है बाबू मेरे, तो उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड होता है। हाँ कि ना, देखो तो देखो, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 1,500। कोई दिक्कत?
जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है आपका। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एसेट, इन्वेस्ट कर रखा आपने, ये तो आपके लिए क्या हो गया, एसेट। अब इसके बाद क्या है ये वाला पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखोगे, समझोगे। फिर से एक बार और देखो, क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो इसको हम अभी आप बताए थे। तो क्या करोगे, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना, 1,20,000 माइनस कर दोगे। और यही जो है ये जो है क्या होगा, तो जा करके कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा। कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ये जा करके ये प्लस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, एनपीओ वाले लोग यही करते हैं। तो प्लस कर दो, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना, 1,20,000। कोई दिक्कत, सेम ये ट्रीटमेंट है, ये कॉन्सेप्ट है बाबू, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, 50 और 10 60 और 5 65, तो 65 में 82 माइनस करो, कितना आ जाएगा, निगेटिव में आ गया। देखो ना, मटका तुम्हारा ओवरफ्लो हो गया, तुम्हारा मटका। इनकम हुआ 65,000 और खर्च कर दिया 82,000, तो देखो ना तुम्हारा मटका जो है ना फूट गया। 50 और 10 60 और 5 65,000 और खर्च कर दिया तुम 82,000, मटका गया तुम्हारा फुट, मटका जो तुम्हारा हो गया फुट गया, मटका तुम्हारा फुट गया, पानी बहने लगा, मतलब निगेटिव में चला गया। तो कितना बाबू निगेटिव में चला गया, देखो तो 82,000 है एक्सपेंस, तो 82 माइनस 65, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 17,000 तुम्हारा क्या हो गया, निगेटिव में चला गया। तो जब भी कोई फंड निगेटिव में चला जाता है ना, तो वो बैलेंस शीट में उसको शो ऑफ नहीं करते हैं। देखो, जब भी कोई फंड निगेटिव में चला जाएगा तो उसको शो ऑफ नहीं करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नील। तो सर ये कहां जाएगा, जब भी तुम्हारा कोई फंड निगेटिव में चला जाएगा ना, तो उसको बैलेंस शीट के बाहर नहीं निकालोगे। निगेटिव में चला गया ना, अब तुम देखो ना, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का, इनकम हुआ तुम्हारा 15,000 और तुम खर्च कर दिया 82,000। गड़बड़ है ना, पूरा गड़बड़ है। देखो मटका तुम्हारा फुट गया, ओवरफ्लो, पानी बहने लगा, तो बैलेंस शीट के बाहर नहीं निकलेगा। क्या करेंगे इसको, तो इस 17,000 को जो ये तुम्हारा बाबू निगेटिव में चला गया है ना, अगर कोई फंड निगेटिव में जाता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होता है बाबू मेरे। ये चला जाएगा, जो तुम्हारा निगेटिव में है 70,000, ये चला जाएगा टू टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना, 17,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। निगेटिव में चला गया, देखो तो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू मेरी। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। तो अब हम यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे, तो हम लोग क्या तलाशेंगे, सरप्लस या तो डिफिसिट, सरप्लस या तो डिफिसिट। तो 17,000, यहां भी 17, तो क्या निकल गया, बाई डिफिसिट। कितना, तो 17,000 में 1,500 माइनस कर दो, 15,500। और सुनो ना बाबू मेरे,
अगर डिफिशिएट में आता है तो हम बताए थे फॉर्मेट में कि कैपिटल फंड से माइनस हो जाता है। करो माइनस। सरप्लस, सरप्लस होता तो प्लस, आया क्या है डिफिशिएट, माइनस डिफिशिएट कितना, तो 15,500 माइनस करो, तो माइनस करो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 3 और 1 4,20,000, 4,20,000 माइनस 15,500 तो तुम्हारा आ जाएगा बाबू मेरे 4,04,500। और ये 2,50,000 है, तो 2,50,000 में 1,20,000 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बोलो, 2 में से 1 गया 1 लाख, यानी कि 1,30,000। बराबर तो ये होगा नहीं, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, शो ऑफ करना आपको, देख लीजिए कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक से क्वेश्चन आप कुछ कुछ करेंगे, जैसे फंड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपके टीएस ग्रिवाल में वो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वीडियो को स्किप आप करते हैं अगर तो आपसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पूरा एनपीओ का बाबू मेरे सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है, टोटल सब्सक्रिप्शन से लेकर के कंज्यूम तक, और मैंने वीडियो भी डाल रखा है सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी, कंज्यूम के ऊपर भी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर भी, एडजस्टमेंट भी है ना, सब कुछ आपको डाल दिया गया है। और डिस्क्रिप्शंस में पीडीएफ बना करके पूरे नोट्स को भी डाल दिया गया है, तो उसको आप जा करके डिस्क्रिप्शंस में से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं एनपीओ का लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में आने वाला है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए।